रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीछे डिजास्टर रिस्पांस की नेपाल पुलिस की गाड़ी खड़ी है। यहाँ आसपास जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को जो तत्काल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप यहीं से हैं? जी यहीं से कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? नुकसान का तो कोई अंदाज नहीं है। सब कुछ बह गया। ये बाजार, ये सब बाजार एरिया है, सब बह गया। घर गाड़ी जमीन जायदाद सब ले गया। शुक्र है हम लोग अच्छे हैं। जिस वक्त ये सब हुआ उससे पहले आप लोगों तक कोई सूचना पहुंची थी? कोई ऐसी जानकारी थी? यहाँ के लोगों को किसी को थोड़ा भी संभलने का मौका मिला? नहीं, वो झट से आ गया कि 81 जो बम फोड़ता है, जो भूकंप आता है ना, ऐसे ही आया। कुछ भी थोड़ा किसी लोगों को पता, क्योंकि वहाँ भी डिस्ट्रॉयड होके आया है ना। कौन बताए? वहाँ के लोग का पता नहीं था। वहीं लोग बह रहे थे बाड़ी में, तो कैसे बताते? कुछ भी नहीं। 81 कुछ अलर्ट होने का कुछ मौका ही नहीं मिला। शुक्र है हम लोग, हमारा परिवार अभी तक जिंदा है, यही बड़ी बात है। यही है। हालात ऐसे हैं कि लोग बस अपनी जो उनकी जान बच गई है उसी को बहुत बड़ी बात मान रहे हैं। नुकसान का सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। यहाँ आसपास में कितने बाजार में कितने दुकान होंगे? दुकान तो बहुत, ये था ना वो सदर मुकाम, ये मेन बाजार। दुकान तो था। यहाँ से चाइना जाने ढूंढे की सबसे डिस्ट्रॉयड तो यहाँ से हो गया ना। वो ऊपर विद्युत कुछ भी असर नहीं है। वहाँ उकाला वो ऊपर है ना, यहीं तो सब कुछ बह गया। सब कुछ बाजार एरिया जो कुछ यहाँ जाने का, ये चाइना जाने का वो रास्ता ही नहीं है कुछ। काठमांडू से चीन बॉर्डर जाने का जो रास्ता है वो पूरा रास्ता ही खत्म। हाँ, अभी तक से ये रास्ता ही सब डिस्ट्रॉयड हो गया। हम लोग तो कितने मर गए, कितने, ये अंदाज ही नहीं। आपने क्या क्या देखा कल जब ये हो रहा था? तो दोपहर के वक्त क्या देखा? मैंने तो हॉलीवुड के मूवी में भी मैंने ऐसा सीन नहीं देखा। जो ये घर, ये पूरा 3 ढलान 4 ढलान का घर, ये पूरा भूमरी सा, ये तो नीचे था ये नदी। वो तो ऊपर ये घर के लेवल पे आके घर बेता हुआ। ये लोग जो फ्लोटिंग करके, वो कुछ बताने का वो नहीं है। कुछ भी बता ही नहीं सकते हम। हमारा शॉप, हमारा घर, हमारा फसल, सब कुछ हम सब लोगों का, जो ये ढूंगे बाजार, ये त्रिशूली, हमारा छर छिमेक जो नेबर्स है ना, वो भी बह गए। सब कुछ खत्म। एक त्यो बम फड़ के जैसे ऐसा लगा जैसे अचानक ही ब्लास्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वैसा ही। वो जब भूकंप आता भी हम संभलने का चांस होता है ना, ये तो उससे भी 5 गुना ज़्यादा। नेपाल में ये जैसा डिस्ट्रॉयड कभी नहीं आया होगा। जो ये सब कुछ बह के ले गए नदी ने। जो हमने भूकंप देखा, ये कितना देखा ना, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय, उसके तो 10 गुना ही ज़्यादा है ये नज़ारा हमने देखा। हम तो कुछ बता ही नहीं। वो गाड़ी, ये नदी में गाड़ी, ये बड़ा 2-3 तल्ले का घर, सब कुछ गया। वो ईवी गाड़ी, वो बाइक, वो सब कुछ। बस आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों ने ऐसे देखा जैसे फिल्मों में घर बहते हैं, फ्लोटिंग हाउस जिसे कहते हैं। लोगों ने ऐसे देखा जैसे गाड़ियाँ एक बार में बह करके चली आ रही है। लोगों ने लोगों को बहते हुए देखा है। ऐसा भी दिखा कि लोग भी बहते चले आ रहे हैं। हमने वो पंछी, गाय, भैंस है ना, ऊपर से आया। ऊपर लोग भी देखा कितने, जो बिना कपड़े के। अब ये सब बाड़ी से ऊपर से आया है ना। यहीं को तो नहीं देखा होगा। वो ऊपर से जो चाइना, वो स्याप्रू, वो बेतरावती बाजार, उसके लोग सब कुछ बेचते। वो तो हम देख भी नहीं पा रहे ऐसा नज़ारा। बस आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी बताया जा रहा है, अगर आपको सुनकर इतना ख़तरनाक लगता है तो जिसने उसे अपनी आंखों से देखा होगा,
जिसने उस माहौल को जिया होगा उसने उसे कैसे झेला होगा, वो कितना भयावह, कितना ख़तरनाक रहा होगा, इस बात का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ होते चले जा रहे हैं, तब पता चल रहा है कि असल में यहाँ क्या हुआ था। लोगों का यही कहना है कि ऐसा लगा जैसे किसी हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, और ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, उनके साथ हो रहा था। किसी का घर, किसी का पूरा मकान, किसी का दुकान, सब कुछ बहकर चला गया। अब हालात ये हैं कि यहाँ तकरीबन 1000 से 1500 लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए फ़िलहाल घर नहीं है। वो 2 वक्त खाएंगे कैसे, इसका फ़िलहाल कोई जुगाड़ नहीं है। लोग कहीं कहीं से पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, आसपास से खाने पीने की जो चीज़ें, जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उससे लोग कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ वो मिल जाए, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसे हासिल करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ये तो वक्त का तो कोई, अब ये सब वो पहले से जैसे होना तो कब ये तो हमको सपने भी नहीं लगता है, इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि मेरे पति, मेरे जेठानी दीदी है ना, वो नीचे नीचे यहाँ तक बाढ़ आगे हो ऐसे करके आए। हम तो शुक्र से हम वो सब हम लेट जाते हैं, बच्चों को खाना खा के दे के, इसलिए मैं बची। वरना मेरा पति, मेरे जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो लोग तो नीचे पीछे बाढ़, वो फ्लोटिंग आगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड ने बचाए। ये ढूंगे एरिया का, वो त्रिशूली को तो कुछ बचा ही नहीं, 2-3 फ्लोट में ही सब कुछ गिर गया। ऐसा भयानक, ऐसा नज़ारा तो किसी ने कभी नहीं देखा होगा, फिल्म में भी वो क्रिएशन नहीं कर सकते होंगे, ऐसा नज़ारा था। लोगों ने जो कुछ भी जिया है, लोगों ने जो कुछ भी झेला है, उससे उभरने में उन्हें वक्त लगेगा। घर और मकान हो सकता है आने वाले दिनों में उनके बन जाएं, लेकिन उन्होंने जो कुछ अभी देखा है उस बात को उनके जहन से जाने में हो सकता है सालों लग जाए। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली, ढूंगे बाजार, TV9।